एक सवाल जो आपसे मैं करना चाह रहा हूँ वो ये कि पिछले चंद दिनों से जब से फैसला मखसूस नशिस्तों का आया है, बड़ा वाज़ेह फैसला, फुल कोर्ट बेंच, अनप्रेसिडेंटेड, गैर मामूली जो है आपने देखा पूरे पाकिस्तान ना के बल्कि पूरी दुनिया के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग हुई वहां पे दोनों तरफ से। मेरा भी सवाल ऐड कर लो चोई साहब तो पूरा प्रोग्राम ही तो ते करना है, तुसी जरा एक मिनट जरा शुरू कर लेंगे। नहीं मैं क्या ऐड कर लो। अच्छा नहीं सर बाद में करेंगे। अच्छा अब वो लाइव स्ट्रीमिंग नाजरीन हुई, दोनों तरफ से दलाइल रखे गए और उसके बाद अक्सरियत के साथ एक फैसला आ गया 8-5 का। ये वो माजी का वो फैसला भी नहीं था कि जनाब ये 5-4 का 3-4 का, इसके अंदर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन, कोई तनाज़ा नहीं है। और ख़ास तौर पर ये अगर देखा जाए तो ये फैसला 13-0 से है, क्योंकि 13 के 13 जजेस जो वो पार्लिमानी हैसियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसको जब मानते हैं, 11 ने तो लिख भी दिया और 13 के 13 जजेस ने जो इलेक्शन कमीशन ने जो मिस इंटरप्रिटेशन की हुई है सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले की, उसके ऊपर एक मुतफिका कंसेंसस का ये बात की हुई है कि ये प्रॉब्लम उसकी वजह से हुई है। चोई साहब अब ये हमें ये बताया जा रहा है और एक सेक्शन ऑफ द मीडिया की तरफ से बड़े पुरजोर अंदाज से खबरें आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट बेशक ये फुल कोर्ट बेंच हो, बेशक जो 4 एडहॉक जजेस नए लगाए जा रहे हैं उनके आने के बाद कोई 21 मेंबर बेंच जो फैसला कर दे, इस तरह के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। आपको मतलब क्या इसके अंदर आपकी राय क्या है कि कोई तरीकाकार है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर अमल दरामद रोका जा सकता है? कोई आईनी, कानूनी, कोई सियासी, हमें तो कम से कम कोई समझ नहीं आ रही। देखिए खबर ये असल में बात हुई है कि जब पिछली फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि यूपी और पंजाब में 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। और आपको याद है कि इलेक्शन कमीशन ने और नून लीग की हुकूमत ने आइन को बाकायदा वायलेट करके इलेक्शन जो है वो नहीं कराए थे। अब उसी को प्रेसिडेंट बना के अब ये बात कही जा रही है कि ये फैसला भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन फर्क ये है कि जहां सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला इंप्लीमेंट कराना चाहे, फिर तो सुप्रीम कोर्ट को रोका नहीं जा सकता। हाँ, जजेस पीछे हट जाएं, वो इंप्लीमेंट ही ना कराएं। जिस तरह से बेशुमार जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, मसलन 7 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जो टेररिज्म लॉ है वो सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटी जो उन्होंने डिफाइन की सिर्फ वहीं पे अप्लाई होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में टेररिस्ट एक भी टेररिस्ट तो ट्राई नहीं हो रहा। सिर्फ पीटीआई के लोग जो हैं रोजाना बेचारे लाइनों में लग के हमारे समेत टेररिस्ट ग्रुप्स में अपीयर हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। तो जहां तो जजेस खुद फैसला कर लें कि उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं करना, तो फिर तो ठीक है। लेकिन जहां सुप्रीम कोर्ट जो है, जैसे इस यहाँ पे जो ये फैसला है, ये लोग जो भी समझते हैं सुप्रीम कोर्ट की पॉलिटिक्स को, उनको पता है कि इस फैसले का एक बहुत बड़ा ताल्लुक जो अंदरूनी सियासत है सुप्रीम कोर्ट की उससे भी है। और जजेस ने जिस तरह से अपनी एक्सटेंशन को मुस्तरद किया, जिस तरीके से उन्होंने जो जुडिशियल पैकेज जिसके ऊपर इरफान कादर साहब ने और थोड़ा आजम तारड़ साहब ने इशारा भी दे दिया अपने इंटरव्यूज में, उसके बाद ये तो एक बिल्कुल अदलिया जो थी वो एक समझिए कि इंतजामिया के मातहत इदारा बन जाती अगर ये फैसला नहीं आता। और अब भी अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीमेंट नहीं करा पाती या नहीं करती, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बहैसियत इदारा खत्म हो जाएगा। और इस वक्त जो उस वक्त इशू ये भी था कि बंदयाल साहब चूंकि बड़े कमजोर चीफ जस्टिस थे और उनके साथ मेजॉरिटी नहीं थी। यहाँ पे जो फैसला है वो फुल कोर्ट का है और 125 के जज जो पाकिस्तान के सारे ही जजेस हैं वो इस वक्त एक रद्द अमल दे रहे हैं। और आपने महसूस किया होगा कि ये रद्द अमल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं है, बल्कि ये तो इवन मैजिस्ट्रेट लेवल पे अब चला गया है। तो जो एक ये एक जो समझिए कि जो फीलिंग है कि हम अदलिया को किसी तौर के ऊपर भी इंतजामिया का मातहत नहीं होने देंगे, ये पाकिस्तान में अब मातहत अदलिया तक ये बात जो है वो चली गई है। और उनके जो फैसले आ रहे हैं उनसे एक वाज़ेह तौर के ऊपर इजहार होता है कि वो इंतजामिया की ख्वाहिशों पर मबनी फैसले देने को अब तैयार नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के ये जो 13 रुकनी बेंच है ये इस फैसले पर अमल दरामद नहीं कराएगा। और अगर वो कराना चाहेगा तो फिर उसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप आइन को उठा के बाहर फेंक दें और मुल्क में मार्शल लॉ लगा लें या इमरजेंसी लगा लें, दूसरा कोई तरीका। बिल्कुल सही। चौधरी गुलाम हुसैन साहब। फाज चौधरी साहब ये फरमाएं, ये इलेक्शन कमीशन किस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहता है जी गैर आईनी है,
और हमने अमल नहीं करना, क्या अथॉरिटी है उनके पास? इलेक्शन कमीशन ने ऐसी कोई बात अभी की नहीं है। उन्होंने इंटरेस्टिंग उनके जराये से आ रही है जी। मैं बताना ये चाहता हूँ कि उन्होंने एक इंटरेस्टिंग काम जरूर किया है। एक तो पहली बात तो यह है कि पीटीआई को ये नशिस्तें क्यों मिली। अगर आपने, चूंकि मेरा ख्याल है जो हुकूमती वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को नहीं देखा, लेकिन अगर आपने चूंकि फॉलो किया है और जिस तरह अभी खबर ने कहा कि स्ट्रीम हुआ है, आपने देखा ये नुक्ता असल में इलेक्शन कमीशन के वकील ने उठाया था कि जनाब फायज ईसा साहब, आपकी जजमेंट को इंटरप्रेट करते हुए हमने पीटीआई को पॉलिटिकल पार्टी तस्लीम नहीं किया और हमने दुरुस्त फैसला किया। जिसके ऊपर सबसे ज्यादा हैरानी तो असल में चीफ जस्टिस खुद ही हुई। उन्होंने कहा हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा था कि आप इसको इस तरह से जो है वो इंटरप्रेट करें। और उसके बाद जो 3 सेशंस में बहस हुई तो उसके बाद फिर ये बात सामने आई कि अगर सीटें पीटीआई की थी और इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन ने गलत की तो फिर उसको कैसे जो है वो विदहोल्ड किया जा सकता है, और यही व्यू फिर मेजॉरिटी का प्रिवेल किया। अब इलेक्शन कमीशन ने इसके फौरन बाद एक अपनी जराये से प्रेस रिलीज जारी कराई और उन्होंने कहा कि जी हमने तो कभी नहीं कहा था कि हमने उस पार्टी नहीं माना। हालांकि उनके अपने वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यही मौका रखा था कि हमारा इंटरप्रिटेशन दुरुस्त थी। तो मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन अपने वकील को या तो ब्रीफ नहीं कर सका या उनके वकील इलेक्शन कमीशन को ब्रीफ नहीं कर सके कि आखिर उनका केस क्या है। और अब जब ये सारा मामला हो गया है, इलेक्शन कमीशन के पास देखें कोई अथॉरिटी नहीं है। वो तो एक सिविल जज भी इलेक्शन कमीशन को जब हुक्म देता है तो वो इलेक्शन कमीशन उसका बाउंड है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे तो जाहिर है पूरा पाकिस्तान की जितनी अथॉरिटी, आइन क्या है, आइन की अल्टीमेट इंटरप्रिटेशन क्या है, वो है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं। और इसीलिए अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा था कि वी आर नॉट फॉलेबल बट वी आर फाइनल। ये नहीं है कि हम हमेशा सही हों लेकिन हम फाइनल हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो फाइनल है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सही भी हो। क्वेश्चन करूं? जी प्लीज गो। अच्छा फवाद